श्याम कुंड का इतिहास और पौराणिक कथा अत्यंत दिव्य और श्रद्धा से भरी हुई है। इसकी शुरुआत द्वापर युग के महान धनुर्धर बर्बरीक से होती है, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक के पास भगवान शिव से प्राप्त 3 अजेय बाण थे, जिनसे वे पूरी दुनिया को जीत सकते थे। महाभारत के युद्ध के समय जब वे हारे का सहारा बनने के संकल्प के साथ कुरुक्षेत्र की ओर चले, तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष धरकर उनकी परीक्षा ली। बर्बरीक की शक्ति को देखते हुए कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनकी इस महान भक्ति और बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलियुग में वे स्वयं कृष्ण के नाम श्याम से पूजे जाएंगे और उनकी पूजा खाटू नगरी में होगी। समय बीतता गया और द्वापर युग के बाद वह शीश खाटू की धरती में समा गया। मध्यकाल में एक बार एक गाय एक विशेष स्थान पर आकर खड्डी हो जाती थी और उसके थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगती थी। जब गांव वालों और तत्कालीन राजा ने उस स्थान पर खुदाई करवाई तो वहां से वही दिव्य शीश प्रकट हुआ जो बर्बरीक ने कृष्ण को दान दिया था। जिस स्थान से यह शीश प्राप्त हुआ, उसी पवित्र स्थान को आज श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन ही यह शीश इस धरती से बाहर आया था, इसलिए इस दिन का महत्व सबसे अधिक है। श्याम कुंड का आध्यात्मिक महत्व इतना गहरा है कि इसे अमृत कुंड भी कहा जाता है। भक्तों का अटूट विश्वास है कि इस कुंड के पवित्र जल में स्नान करने मात्र से व्यक्ति के सभी शारीरिक रोग, विशेषकर चर्म रोग, जड्डेच से खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही मानसिक अशांति और पापों से मुक्ति के लिए भी भक्त यहां श्रद्धापूर्वक डुबकी लगाते हैं। मंदिर परिसर में श्याम कुंड को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए, ताकि मर्यादा बनी रहे। खाटू श्याम जी के दर्शन से पहले इस कुंड के जल का आचमन करना या इसमें स्नान करना परंपरा का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिक ऊर्जा की दृष्टि से भी श्याम कुंड का स्थान अत्यंत शुभ है। मंदिर के ईशान कोण दिशा में जल स्रोत का होना वहां की सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। यही कारण है कि जो भी भक्त इस कुंड के पास जाता है, उसे एक असीम शांति का अनुभव होता है। आज यह कुंड न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि करोड़ों श्याम भक्तों की आस्था का केंद्र है, जहां का जल कभी नहीं सूखता और सांवरे सरकार की साक्षात उपस्थिति का एहसास कराता है।